ज्ञान आगे ले जा सकता है, बहुत आगे ले जा सकता है, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में सहायक है। लेकिन सिर्फ ज्ञान से ही मनुष्य जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। ज्ञान से ही उसकी आध्यात्मिक या जीवन की यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती है। ज्ञान अधूरा भी हो सकता है, कोरा भी हो सकता है और व्यर्थ भी साबित हो सकता है। सामान्यतः जो ज्ञान शब्द इस्तेमाल होता है वो प्रयोग में लाए जाने वाला सही शब्द ना हो, क्योंकि फर्क है सत्य और सच में। एक सत्य है असत्य का विपरीत, कि कोई कथन सत्य है या असत्य है, और एक सत्य है यथार्थता का नाम, जिसे हम वास्तविकता भी कह सकते हैं। जो ज्ञान शब्द आम भाषा में इस्तेमाल होता है, हो सकता है वो ज्ञान के लिए उचित शब्द ना हो, या उस शब्द का इस्तेमाल ही इस तरीके से हुआ कि वो ज्ञान के लिए उचित शब्द नहीं लगता है। ज्ञान शब्द नहीं, ज्ञान बातें नहीं, किताबों में समेटे हुए अक्षर ज्ञान नहीं, क्योंकि चीज़ों का ज्ञान सिर्फ मनुष्य को नहीं होता। चीज़ों का ज्ञान और भी जीव जंतु और प्राणियों को होता है। भले ही जानवर बोल ना पाएं, लेकिन उन्हें ये बात ज्ञात रहती है कि किस प्रकार से उनकी भूख और प्यास मिटेगी, क्या चीज़ उनके लिए खतरनाक है और क्या चीज़ नहीं। और कई मामलों में चीज़ें भांपने में, कई बार चीज़ें महसूस करने में, चीज़ें देख पाने में वो इंसान से कई ज़्यादा सक्षम होते हैं। वे भी अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। उन्हें सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने बच्चों की आवश्यकताओं का भी पता रहता है। वे अकेले भी मेहनत करते हैं और अपने समूह के लिए भी कार्यरत रहते हैं। लेकिन वे बोल नहीं सकते, ना वे लिख सकते हैं, लेकिन चीज़ों का ज्ञान उन्हें भी होता है। ज्ञान आपके आगे बढ़ने के लिए सहायक है, लेकिन ज़रूरी ये है कि ज्ञान किसे दिया जा रहा है, कौन उस ज्ञान को ग्रहण कर रहा है। जितनी महत्ता ज्ञान की है, उतनी महत्ता ही ज्ञान को ग्रहण करने वाले की है। एक छोटे बालक को, एक किशोर युवा को और एक वृद्ध व्यक्ति को हम समान ज्ञान नहीं दे सकते हैं, और अगर देते भी हैं तो उनके लिए उसके अलग अलग अर्थ हैं। तो सिर्फ ज्ञान आपको आपकी यात्रा में आगे नहीं ले जाएगा। ज्ञान से आपको शांति मिल सकती है, ज्ञान से आपका व्यर्थ का दुख, व्यर्थ की चिंताएं मिट सकती हैं। ज्ञान आपके लिए बहुत अधिक सहायक है और ज्ञान को महत्व भी दिया जाता है। जिस तरह से भोजन और पानी का महत्व उसके लिए है जिसे भूख और प्यास है। बिना भूख के अपच में भोजन हमारे लिए नुकसानदायक ही होता है। बात भोजन में भी है और भोक्ता पे भी निर्भर करती है। जिस प्रकार का, जिस रूप में भोजन आप ग्रहण करते हैं, उस भोजन को बाकी जीव जंतु या पेड़ पौधे उस रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। इसी प्रकार से ज्ञान किसी रूप में भी हो, बात उसे ग्रहण करने वाले पर भी होती है। जिसके पास तप है, जो ज्ञान के काबिल है, जिसमें प्यास है, जानने की जिज्ञासा है, उत्सुकता है, उसके लिए ज्ञान अमृत के समान है। उसके लिए ज्ञान फलीभूत होता है। वो ज्ञान को ग्रहण कर सकता है, उसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आपके पास यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तप का होना बहुत आवश्यक है। बिना तप का ज्ञान भी व्यर्थ है। इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब आप सही ज्ञान के काबिल हो जाते हैं, ज्ञान आपके सामने अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। कहीं से कुछ सीख लेना, कुछ पढ़ लेना, इससे आपको चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, इससे आपको चीज़ों का बोध नहीं होता है। उसके लिए आपको पर्याप्त
तप करना पड़ता है, खुद को उस काबिल बनाना पड़ता है। वास्तव में उतना आपको ज्ञान ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, आपको तप की आवश्यकता है। ज्ञान आपके सामने स्वयं प्रकट होगा। आपको बार बार चीज़ें देखने की, सुनने की, ज्ञान कहीं से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना कर्म, प्रयास, तप जारी रखिए। जैसे जैसे आप यात्रा में आगे बढ़ेंगे, आपके लिए चीज़ें वैसे वैसे प्रकट होती रहें। अस्तित्व आपके सामने वैसे वैसे अपने अलग अलग रूप दिखाएगा। ज्ञान के लिए आप ज्ञान की जगह जानकारी को खोजते रहते हैं। आप ज्ञान के लिए जानकारी को बार बार मत खोजते रहिए। जानकारी एकत्र करने से आप थक सकते हैं और हो सकता है एक समय बाद आपको इसकी व्यर्थता मालूम पड़े। तो इसलिए आप ज्ञान के लिए जानकारी को इकट्ठा करना या इधर उधर से ढूंढने का प्रयास आपको कम करना चाहिए। आपको खुद का भी ध्यान देना है। इसलिए आपको ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने की, सुनने की, ढूंढने की, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना कर्म कीजिए, अपना तप कीजिए और अपने सहज स्वभाव से जीवन में आगे बढ़िए।